ठीक है, चलो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और कक्षा 9वीं की गणित विषय में हम लोग क्या पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है कक्षा 9वीं का अध्याय 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या सीखा था, डेसिमल का गुना भाग। क्या क्या चीज हमने सीखा पिछली क्लास में, डेसिमल का गुना और भाग। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या। क्या पढ़ने वाले हैं, परिमेय संख्या। तो चलो परिमेय संख्या पढ़ने से पहले अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ लिया है देख लेते हैं। परिमेय संख्या पढ़ने से पहले हमने अभी तक क्या क्या चीजें पढ़ लिया है वो देख लेते हैं। चलो, हमने पढ़ लिया है प्राकृतिक संख्या। क्या पढ़ लिया हमने, हमने पढ़ा है प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या क्या होता है, चलो एक बार मैं सभी चीजों को रिवाइज करता हूँ ताकि याद रहे। प्राकृतिक संख्या होता है 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था पूर्ण संख्या, वो क्या होता है 0 1 2 3 4। फिर होता है पूर्णांक, वो क्या होता है -2 -1 0 1 2 3 4। अभी क्या होता है, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान दो, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। देखो, प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है कि जो गिनने में उपयोग की जाए, जैसे कि किसी भी वस्तु को काउंट करने में, गिनने में उपयोग की जाए, जैसे कि 1 2 3 4 5, इसका उपयोग किसमें होता है, गिनने में, ठीक है। और पूर्ण संख्या क्या होता है, जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो उसे कहते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है, उसे कहते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है। चलो, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, वो है पूर्णांक। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट किसका है, वो है पूर्णांक। तो चलो मैं क्या करता हूँ, पूर्णांक को अच्छी से आपको एक बार सिखा देता हूँ। आपने सीखा होगा, मुझे पता है आपने सीखा होगा। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार फिर से पूर्णांक सिखाता हूँ। क्योंकि अगर आपको पूर्णांक आएगा तभी आपको परिमेय संख्या एकदम अच्छी से समझ में आएगा, ठीक है। चलो, क्या देखना है, हमें देखना है पूर्णांक। और पूर्णांक का इंग्लिश क्या होता है, पूर्णांक का इंग्लिश होता है इंटीजर। पूर्णांक का इंग्लिश क्या होता है, इंटीजर। और इंटीजर में क्या होता है, देखो सबसे पहले एक नंबर लाइन संख्या रेखा लेते हैं। ये हो गया आपका एक संख्या रेखा। और इस संख्या रेखा बीच में हो गया शून्य, ये हो गया 1 2 3 4 5 6। और इधर आएगा आपके पास -1 -2 -3 -4 -5। और पूर्णांक क्या होता है, चलो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान दो। देखो, धनात्मक प्राकृतिक संख्या, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और शून्य, ये हो गया आपकी, चलो मैं लिख भी देता हूँ, ये हो गया आपकी धनात्मक संख्याएं, ठीक है। और ये हो गई आपकी ऋणात्मक संख्याएं। और बीच में क्या हो गया, बीच में हो गया आपका शून्य, ये हो गया बीच वाला आपका शून्य, ये चलो हो गया आपका शून्य। यानी ऐसी संख्याएं जिसमें धनात्मक संख्या भी हो, ऋणात्मक संख्या भी हो और शून्य भी हो। तो जब ये सारे के सारे संख्याएं मिलती हैं तो उसे कहते हैं पूर्णांक। ऐसी संख्याएं जिसमें धनात्मक संख्याएं भी हो, शून्य भी हो और ऋणात्मक संख्या भी हो तो उसे कहते हैं पूर्णांक, उसे कहते हैं पूर्णांक इंटीजर। क्लियर है, कहने का मतलब क्या है, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। ऐसी संख्याएं जिसमें धनात्मक संख्या भी हो, शून्य भी हो और ऋणात्मक संख्या भी हो उसे कहते हैं पूर्णांक। अब देखो, एक क्वेश्चन के माध्यम से मुझे बताओ सर्वोच्च, 40 क्या हमारी पूर्णांक है, 40 क्या हमारी पूर्णांक है। 40 इज इंटीजर 40 क्या इंटीजर है, 40 क्या पूर्णांक है। अगर है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं तो एन टाइप करो। यस, इट इज ए इंटीजर, ये पूर्णांक है। क्यों, क्योंकि 40 जो है धनात्मक संख्या, ये कहीं ना कहीं आगे जब हम बढ़ेंगे ये कहीं ना कहीं 40 हमें दिखेगा। यानी 40 क्या है हमारा धनात्मक संख्या, तो यानी 40 क्या हो गया हमारा पूर्णांक। क्लियर है। चलो इसी प्रकार, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, -40 क्या पूर्णांक है, -40 क्या पूर्णांक है। अगर पूर्णांक है तो 4 ऑप्शन वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप करिए, ठीक है, जल्दी करेंगे। हाँ, -40 पूर्णांक है, क्यों, क्योंकि ये हमारा
निगेटिव संख्या कहीं ना कहीं निगेटिव, देखो -40 कहीं ना कहीं यहाँ आगे, कहीं ना कहीं ये हमें -40 दिख जाएगा, मतलब -40 एक ऋणात्मक संख्या है, यानी वो हमारा क्या है, पूर्णांक है। क्लियर है? चलो अब एक क्वेश्चन सर्व चीज पूछना चाहिए, बताओ सर्व बच्चे, 2.4 क्या हमारा पूर्णांक है? दो दशमलव चार क्या हमारा पूर्णांक है? चलो बताएंगे सर बच्चे, 2.4 हमारा क्या पूर्णांक है? बहुत ही सरल तरीके में आपको सिखाना चाहूंगा। जो संख्याएं संख्या रेखा पे होंगी उससे हम लोग पूर्णांक कहेंगे, जो संख्या संख्या रेखा पे नहीं होगी उसे पूर्णांक नहीं कहेंगे। इसका मतलब देखो, 2.4 क्या संख्या रेखा पे है? नहीं है, यानी ये पूर्णांक नहीं है। अब बहुत बच्चे सोच रहे हैं सर ये आप पूर्णांक क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि अगर आपको पूर्णांक नहीं आएगा तो आपको परिमेय संख्या नहीं आएगा, क्योंकि परिमेय संख्या टोटली टोटली किस पर डिपेंड होता है? पूर्णांक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताओ √3 क्या पूर्णांक है? अगर पूर्णांक है तो 4 उसमें वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। √3 क्या पूर्णांक है? अगर है तो 4 उसमें वाई टाइप करो, नहीं तो एन टाइप करो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या हमें कहीं संख्या रेखा पे √3 मतलब वर्गमूल ऑफ 3 दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये हमारा पूर्णांक नहीं है, ये हमारा पूर्णांक नहीं है। अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ जाता है कि सर जितने के जितने वर्गमूल होते हैं या जितने जितने रूट वाले होते हैं वो सभी के सभी पूर्णांक नहीं होते। नहीं, ये गलत कंसेप्ट है। चलो क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं हम लोग। अगर मैं आपसे बोलूं कि √4 क्या पूर्णांक है? अगर है तो 4 वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। क्या √4 पूर्णांक है? अगर है तो 4 टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। है क्यों है? क्योंकि सर हमने सीखा है 4, 4 का चलो देखते हैं, 2 का 2, यानी 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 को लिख सकते हैं ऐसे, दो तो मिल जाएगा, दो मिले क्या होगा? एक पेयर लग जाएगा यहाँ पे, दो मिले क्या होगा? एक बाहर आ जाएगा। यानी देखो √4 का मान कितना मिल गया? √4 का मान क्या हो गया? 2। और √4 का मान 2, यानी 2 क्या है? 2 एक पूर्णांक है। √2 क्या है? पूर्णांक है। इसी प्रकार सारे सारे बच्चे बताएंगे √9 क्या हमारी पूर्णांक है? अगर है तो 4 वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बताएंगे सर बच्चे √9 क्या हमारा पूर्णांक है? अगर है तो क्यों? हाँ चलो बहुत बढ़िया। √9 हमारा क्या है? पूर्णांक है, क्योंकि √9 का मान क्या होता है? 3, और वो क्या कहलाएगा? हमारा पूर्णांक कहलाएगा। और क्या कहलाएगा? वो हमारा पूर्णांक कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? हमारा पूर्णांक कहलाएगा। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये हो गया हमारे पास, देखो 9, और 9 का क्या करते हैं? चलो ध्यान दो, 3। तो ये हो गया आपके पास √3 × 3, और ये मिल जाएगा हमारे पास 3। और 3 क्या है? 3 हमारा है पूर्णांक। 3 क्या है? 3 हमारा है पूर्णांक। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूँ आपसे, चलो बताएंगे सर बच्चे। चलो √7 क्या हमारा पूर्णांक है? √7 क्या हमारा पूर्णांक है? चलो बताएंगे सर बच्चे। अगर है तो चैट से वाई टाइप करेंगे, नहीं है तो एन टाइप करेंगे। नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि √7 रूट से बाहर नहीं आएगा, इसलिए यह हमारे पूर्णांक नहीं। तो क्या लिखेंगे? ये हमारे पूर्णांक नहीं है। चलो अगर आपको पूर्णांक पहचानने समझ में आ गया, पूर्णांक नहीं, अगर आपको पूर्णांक पहचानने समझ में आ गया तो आपको परिमेय संख्या में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल कर दीजिए।
जल्द करेंगे। चलो बहुत नहीं, अब हम सीखेंगे परिमेय संख्या। अब हम सीखेंगे परिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या बहुत ही आसान होता है, परिमेय संख्या बहुत ही आसान होता है। क्या होता है चलो देख लेते हैं। देखो परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रेशनल नंबर। ध्यान से सारे बच्चे स्क्रीन पे ध्यान देंगे, एक बार समझाएंगे, एक बार में ही आपको पूरा चीजें समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार में पूरा चीजें समझ में आ जाएगा। चलो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। बहुत ही आसान है, ध्यान से देखेंगे एक बार स्क्रीन पे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुलदीप, कुलदीप नाम से जो बच्चा ज्वाइन किए, बाबू मैं आपको क्लास से बाहर कर सकता हूं अगर आप इस प्रकार के अनुसार करते बार बार करते रहोगे तो, ठीक है। एक बार बाई टाइप कीजिए, मुझे समझ में आता है, एक से ज्यादा बार आपको टाइप नहीं करना। जब नहीं मैं नहीं बोलूं कुछ भी टाइप करने की, तब तक कुछ टाइप ही नहीं करना आपको, ठीक है। अगर डाउट होता है तब टाइप करना आपको डाउट, ऐसे आपको कुछ भी अनावश्यक चीजें नहीं टाइप करनी, ठीक है। चलो अब आते हैं, चलो कि हमें परिमेय संख्या क्या कहलाती है। देखो परिमेय संख्या बहुत ही आसान है। ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिसे, चलो देख लेते हैं, जिसे P बट्टा Q, क्या लिखा है? P बट्टा Q, ठीक है, के, तो इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ दूसरा, के रूप में लिख सके। आप साथ के साथ अगर लिख पा रहे हो तो साथ के साथ लिख भी लो, ठीक है। ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिख सके और लिख सके, और P और Q, चलो देख सेकंड क्या है, P और Q क्या हो? P और Q पूर्णांक हो, या जहां P और Q क्या हो? पूर्णांक हो, तथा जो नीचे वाला है, नीचे वाला क्या है? Q, Q जो है नॉट इक्वल टू 0 हो, परिमेय संख्या कहलाती है। Q नॉट इक्वल टू 0 परिमेय संख्या कहलाती है। देखो यहाँ पे मैंने तीन चीजें जो है लाल कलर के पेन से लिखा है, तीन चीजें लाल कलर के पेन से लिखा है। पहले लिखा है P बटा Q के रूप में हो, दूसरा लिखा है P और Q पूर्णांक हो, और तीसरा लिखा है Q जो है 0 के बराबर नहीं हो। तीन चीजें लिखा है, तो तीनों को मैं क्या करता हूँ एक एक करके लिख देता हूँ। पहला मैंने लिखा है कि P बट्टा Q के रूप में हो, दूसरा मैंने लिखा है P और Q क्या हो? पूर्णांक हो, और तीसरा मैंने लिखा है कि Q का मान 0 के बराबर नहीं हो। तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखा है, पहले लिखा है P बटा Q के रूप में हो, दूसरा लिखा है मैंने P और Q क्या हो? पूर्णांक हो, और तीसरा मैंने लिखा है कि Q का मान 0 के बराबर न हो। पूर्णांक मतलब इंटीजर हो, और तीसरा मैंने लिखा है कि Q का मान 0 के बराबर नहीं हो। अब बहुत बच्चे को ये लग रहा होगा सर ये तीनों चीजें तो हमें समझ में आ गया, फिर इसको हम क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे वो भी सिखा दो। चलो तो इसी से संबंधित एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सरल, ध्यान दे। क्वेश्चन बोल रहा है आपसे 2/3, पहला क्वेश्चन है 2/3 क्या हमारी परिमेय संख्या है? चलो एक मैं करके दिखाता हूँ, बाकी आप लोग करना है। देखो चलो पहला सबसे पहले क्या देखना है आपको कि क्या ये P बट्टा Q के रूप में है? क्या 2/3, ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका Q। देखो ये देखना आपको P बट्टा Q, तो ये देखो ये हो गया आपका P बट्टा Q के रूप में है, रूप में है, बटा के रूप में। पहला तो कंडीशन फुलफिल हो गया। चलो दूसरा देख लेते हैं, दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा होता है P का मान कितना है? 2, और Q का मान कितना है? 3। क्या है? P का मान 2 और Q का मान 3 क्या है? एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। P का मान 2 और Q का मान 3 क्या है? पूर्णांक है। दूसरा कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है। तीसरा, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, देखो मैंने दो कंडीशन बताया। पहला कंडीशन P बटा Q के रूप में होना चाहिए, मैंने पहला कंडीशन बताया P बटा Q के रूप में होना चाहिए। दूसरा P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलो देख लेते हैं, यहाँ पे देखो Q का मान क्या है? Q का मान 3 है, तो ये बोल सकता है कि इससे हम बोल सकते हैं कि Q का मान जो है 0 के बराबर नहीं है।
इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं क्या कि 2/3, क्या कह सकते हैं कि 2/3 एक परिमेय संख्या है। 2/3 एक परिमेय संख्या है। क्लियर है? 2/3 क्या है, एक परिमेय संख्या। पहला चीज देखना है कि p/q के रूप में हो, दूसरा देखना है कि क्या है, पूर्णांक है, और तीसरा देखना है कि q का मान 0 के बराबर ना हो, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है q का मान 0 के बराबर ना हो। ठीक है, चलो तो 2/3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर देंगे। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर देंगे। हाँ, यानी किसी में भी अगर नीचे 0 हो, यानी q के मान 0 हो, तो वो हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी, वो हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, चलो वो हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। चलो क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आपसे। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है -3/-5। बताइए सर, बताइए क्या ये हमारी एक परिमेय संख्या है? अगर है तो आप कॉपी में बना के दिखाओ। हाँ, एक क्वेश्चन के बाद, एक क्वेश्चन के माध्यम से आप समझ लेंगे। ठीक है, चलो कॉपी बना के दिखाएंगे सर, बच्चे कॉपी बना के दिखाएंगे इसको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो मैं बताता हूँ, ध्यान दो, बहुत बढ़िया। ये परिमेय संख्या कैसे पता चले, देख लेते हैं। पहले हमें सबसे पहले देखना है कि क्या ये p/q के रूप में है। चलो देख लेते हैं। देखो, तो ये हो गया आपका, देखो ये हो गया आपका p, ये हो गया आपका q। तो ये हो गया आपका, देखो p/q के रूप में है। किसके रूप में है? p/q के रूप में है। पहला तो ये क्लियर हो गया। चलो दूसरा देख लेते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि p के मान कितना है? p के मान है -3, और चलिए यहाँ लिख भी लेते हैं, और q का मान कितना है? q का मान है -5। तो क्या ये पूर्णांक है? हाँ, ये पूर्णांक भी है। पूर्णांक है, क्या ये पूर्णांक है? हाँ, ये पूर्णांक भी है। चलो, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, तीसरा है आपका q का मान। यहाँ पे क्या दिया है? q का मान दिया गया है -5। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि q के मान जो है 0 के बराबर नहीं है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं, अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होता है तो हम बोलेंगे कि ये क्या है? एक परिमेय संख्या। अगर यहाँ कहीं भी किसी भी कंडीशन, अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे कि वो परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन यहाँ पे तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो क्या बोलेंगे? -3/-5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। चलो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार में डबल कर दो। ये पूर्णांक कैसे है, चलो ये भी बताते हैं, ध्यान दो। तो आपने लग रहा है शुरू के क्लास नहीं किया, आप लेट से ज्वाइन की। देखो मैंने बताया कि कोई भी संख्या जो संख्या रेखा पे होती है वो पूर्णांक कहलाती है। जैसे मान लो 0, -1, -2, -3, -4 और -5। अब ध्यान से अगर देखोगे आप, देखो यहाँ पे -2 भी आ रहा है, -3 भी आ रहा है, -5 भी आ रहा है। यानी ऐसी संख्या जो संख्या रेखा पे हो, मतलब जितनी जितनी ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या होती है, वो सभी के सभी पूर्णांक कहलाती है। अब आपको समझ में आ गया होगा, अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना? जितनी की जितनी संख्या रेखा पे आती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। अगर आपको स्क्रीन नहीं दिखती है तो आपको क्या करना है? चाहे एक बार क्लास को लीव करना है, फिर से ज्वाइन करना है, आपको स्क्रीन दिखने लगेगी। ठीक है, क्लियर है बाबू आपको? चलो, सोमपाल गिरी नाम से जो बच्चा जान के आपको समझ में आ गया बाबू क्यों ये पूर्णांक है? आगे समझ में? जो खुद से डिवाइड होते हो, कोई एग्जांपल बताओ।
ऐसे सिंपल आपको याद क्या रखना है, सारे के सारे धनात्मक प्राकृतिक संख्या, सारे के सारे, हाँ तीन तीन धनात्मक प्राकृतिक संख्या, देखो तीन क्या है, तीन आपके धनात्मक प्राकृतिक संख्या, देखो एक दो तीन। देखो अभी मैंने कुछ देर पहले आपको सिखाया था, चलो मैं आपको कुछ देर पहले ही सिखाया था कि ये हमारे पूर्णांक कहलाते हैं। चलो मैंने दिखाया था आपको, देखो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे सारे के सारे पूर्णांक कहलाते हैं। जितने के जितने ऋणात्मक संख्या, जितने के जितने धनात्मक संख्या और जितने के जितने शून्य, ये तीनों जब मिलता है तो ये हमारा क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। तो आप थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन कीजिए, जिसकी वजह से आपको नहीं समझ में आए, तो कोशिश कीजिए क्लास जो है जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उतनी अच्छी से आपको समझ में आएगा। तो सारे के सारे ऋणात्मक संख्या, सारे के सारे धनात्मक संख्या और शून्य, ये हमारे क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन की भरमार लगाएंगे। ठीक है, अभी चलो 0/22, बताओ सारे बच्चे क्या यह परिमेय संख्या है? अगर है तो 4 बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। अगर है तो 4 बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ है, कैसे है चलो देख लेते हैं, ध्यान दो। चलो पहला ये हो गया 0/22 ना, देखो सिंपल, ये हो गया ऊपर वाला आपका हो गया P, नीचे वाला आपका हो गया Q। यहां से हम बोल सकते हैं कि ये P/Q के रूप में है। पहला तो क्लियर है। चलो दूसरा कि P के मान यहां से क्या है, P के मान 0 और Q के मान क्या है, Q के मान है 22, जो कि क्या है, जो कि हमारा पूर्णांक भी है। पूर्णांक कैसे पता चला, क्योंकि सर ये धनात्मक संख्या और शून्य जो मिलता है वो सारे सारे पूर्णांक कहलाते हैं, ये पूर्णांक भी है। चलो अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या, हमें नीचे वाला देखना होता है, नीचे वाला का मान कितना है, नीचे वाला का मान है Q का मान है 22, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हाँ सर ये 22 के बराबर, इसका मतलब ये बोल सकते हैं ये 0 के बराबर नहीं है। जब ये तीनों कंडीशन लगते हैं, तीनों कंडीशन फुलफिल होता है, तीनों कंडीशन अप्लाई होता है, तो इसे हम कहते हैं एक परिमेय संख्या। तो 0/22 क्या हो गया, एक परिमेय संख्या है। 0/22 क्या है, एक परिमेय संख्या। क्लियर है। चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, चलो अब एक बच्चे के मन में ये प्रश्न आ रहा है कि सर ऊपर 0 हो गया, अगर नीचे 0 होता तो फिर क्या होता। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं और इसी से संबंधित क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है 14/0, बताओ सर से क्या ये हमारी एक परिमेय संख्या है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। चलो नहीं है, क्यों नहीं है, चलो उसको भी देख लेते हैं। चलो क्यों नहीं है उसको भी देख लेते हैं, ध्यान दो। देखो पहला कि 14/0, तो ये देखो ये हो गया P, ये हो गया Q, इसका मतलब ये P/Q के रूप में, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलो दूसरा कि P का मान कितना है, P का मान है 14 और Q का मान कितना है, चलो वो भी देख लेते हैं। Q का मान है 0, जो कि हमारा क्या है, जो कि हमारा पूर्णांक है, जो कि क्या है, जो कि हमारा पूर्णांक है। ठीक है, P के मान 14 और Q का मान 0, जो कि हमारा पूर्णांक है। ठीक है, चलो अब तीसरा कि यहां से हमें क्या दिख रहा है कि सर Q का मान 0 आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था Q का मान नॉट इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ Q का मान 0 आ गया। इसका मतलब ये कंडीशन जो है फेल्ड हो गया। जहां कंडीशन, कोई कंडीशन फेल्ड होता है, वहीं हम क्या बोलते हैं कि वो हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा, यानी ये क्या हो गया, हमारा परिमेय संख्या नहीं। यानी तीनों कंडीशन में से, ये तीनों जो हमें कंडीशन दिया गया 1 2 3, अगर कहीं भी कंडीशन फेल्ड होता है, कहीं भी कंडीशन लागू नहीं होता है, तो वहां क्या करेंगे, बोलेंगे कि वो एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल ऐड करेंगे, ये परिमेय संख्या नहीं है। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल ऐड करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो ग्रेट, यहां तक क्लियर है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल, जो कि बहुत ही सरल सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलो अब बताओ सारे बच्चे 10
क्या 10 हमारी परिमेय संख्या है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। चलो हाँ ये बताते हैं। संदीप कुमार नाम से जो बच्चा जानेंगे, चलो उसको भी बताते हैं। 22/23 वाला भी बता देते हैं, ठीक है। चलो पहले इसको बताओ, 10 क्या हमारी परिमेय संख्या है? हाँ है। अब बहुत बच्चों को ये लग रहा होगा सर ये तो इसमें तो बट्टा के रूप में है ही नहीं, तो हमें पता है कि 10 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक है, ये बट्टा के रूप में आ गया। देखो ये भी P/Q, देखो P/Q के रूप में आ गया, देखो P/Q के रूप में आ गया, ठीक है। दूसरा P का मान क्या है? P का मान है 10 और Q का मान कितना है? Q का मान है 1। दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों धनात्मक संख्या है, यानी दोनों के दोनों क्या है? पूर्णांक है, ठीक है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होना चाहिए? तीसरा कि सर यहाँ पे Q का मान 1 है, हमें तो Q का मान 0 के बराबर नहीं चाहिए, यानी 0 के बराबर नहीं है। इस प्रकार हम बोलेंगे, अगर 0 के बराबर नहीं है तो क्या बोलेंगे कि 10 जो है हमारा, 10 जो है हमारा एक परिमेय संख्या है। चलो एक बच्चा का सर डाउट है, परिमेय संख्या है। सर एक बच्चा का डाउट है कि सर 22 ई के बाद 22/23 क्या परिमेय संख्या होगा? चलो बताएंगे सर बच्चे, अभी सारे बच्चे बताएंगे, आप ही लोग बताइए, क्या 22/23 एक परिमेय संख्या है? क्या 22/23 एक परिमेय संख्या है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताएंगे सब बच्चे है? बहुत बढ़िया बता। चलो अब उन्हीं जो जिन बच्चे ने इस डाउट से उन्हीं से पूछ लेते हैं, ठीक है। चलो संदीप कुमार नाम से बच्चा जान किया, आप बताओ क्या परिमेय संख्या है? अभी आपको समझ में आ गया होगा क्या परिमेय संख्या, अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, नहीं तो एन टाइप कर दो। संदीप कुमार नाम से जो बच्चा जान किया, अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। देखो विनोद कुमार नाम से जो बच्चा जान, देखो उन्होंने बना भी दिया है ना। चलो देख लेते हैं कैसे, देखो बताते हैं, देखो आप ही किसान बताते हैं, आपका सवाल है तो आपकी सामने मैं बता दूं, ठीक है। चलो देखो पहले क्या देखेंगे, पहले देखेंगे 22/23, सबसे पहले क्या देखेंगे, देखो ये हो गया P, ये हो गया Q, क्लियर है? P/Q के रूप में क्लियर है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है कि P का मान 22 और Q का मान 23, P का मान 22 और Q का मान 23, ठीक है। क्या होना चाहिए? पूर्णांक भी है, क्या पूर्णांक है, ठीक है। उसका क्या देखना है, ठीक है। उसके बाद क्या देना, P का मान 22, Q का मान क्या है? 23, पूर्णांक है। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम तीसरा कंडीशन बताते हैं। तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन है कि Q का मान जो है 0 के बराबर नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे देखिए Q का मान क्या है? 23, यानी Q का मान क्या है? 0 के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि 22/23 क्या है? एक परिमेय संख्या। चलो इसमें अच्छे से लिख देता हूँ, 10 नहीं तो क्या है, ये हमारा एक परिमेय संख्या है, ठीक है। चलो जल्दी से इन दोनों पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डाउनलोड कर दीजिए। जल्दी से इन दोनों पेज, हाँ इन दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डाउनलोड कर दीजिए, ठीक है। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट सवाल, बहुत आसान है नेक्स्ट सवाल, ध्यान से देखिएगा। एफ पर ई के बाद क्या था, क्या था? एफ के बाद आता जी। बताएंगे सर, बताइए 4.6 क्या हमारी परिमेय संख्या है? 4.6 क्या हमारी परिमेय संख्या है? चलो अभी नहीं, अभी देते हैं आपको क्वेश्चन देते हैं, बताओ 4.6 क्या हमारी एक परिमेय संख्या है? अब बहुत बच्चे ये सोचेंगे सर अभी तो हम लोगों ने दशमलव सीखा नहीं, फिर कैसे हो गया? चलो हाँ ये भी एक परिमेय संख्या है, कैसे चलो देख लेते हैं, ध्यान दो। 4.6 को आप लिख सकते हो 46/10। अब बताओ क्या ये हमारी परिमेय संख्या है? अब बताओ सर बच्चे क्या ये हमारी परिमेय संख्या है? अब बताओ, हाँ अभी हमें कुछ देर में करेंगे। हाँ ठीक है, अभी मैं पोजिशन क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। अभी हम लोग 2-3 क्वेश्चन करेंगे फिर पोजिशन क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। 4.6 46/10 क्या हमारी परिमेय संख्या है? यानी दशमलव संख्या होगी तो उसको पहले भिन्न बदल लो, जैसे भिन्न आया वो हमारे हमें पता चल जाता है कि वो क्या है, वो एक परिमेय संख्या। कैसे चेक करेंगे? चलो चेक करने तो सबको आता है। 46/10 देखो ये हो गया P, ये हो गया Q, यानी P/Q के रूप में है,
दूसरा क्या देखेंगे सर कि ये पूर्णांक भी है। दूसरा क्या देखेंगे कि सर ये क्या है, पूर्णांक भी है। और तीसरा क्या देखेंगे सर कि क्यू का मान ये 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि क्यू क्या है 10 है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं 46/10 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्लियर है। चलो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल एड कर दो। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल एड कर दो। चलो ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल सबसे इंपॉर्टेंट जो है, नेक्स्ट सवाल। चलो क्या आना चाहिए, जी के बाद आना चाहिए एच। चलो नेक्स्ट वाला क्या है आपका, √3/4। क्या ये हमारी परिमेय संख्या अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, नहीं है तो एन टाइप कर दो। हाँ भी हम कुछ देर में आपको क्वेश्चन देंगे, पहले आप यहाँ बता दो। √3/4 क्या हमारी एक परिमेय संख्या है, अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। नहीं है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो क्यों नहीं, चलो मैं बताता हूँ, ध्यान दो यहाँ पे देखो। √3/4 ये तो देखो पी, ये क्यू, यानी देखो ये p/q के रूप में तो है, p/q के रूप में तो है। क्लियर है। लेकिन यहां देखो p का मान √3, क्या p का मान √3 पूर्णांक है, ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है। जैसे दूसरे कंडीशन फिल नहीं हुआ, पूर्णांक ही नहीं है तो क्या परिमेय संख्या होगा, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। तो डायरेक्ट हम क्या बोलेंगे, जब पूर्णांक ही नहीं है तो क्या बोलेंगे, एक परिमेय संख्या नहीं है। तो लिख भी देते हैं हम यहाँ पे, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर है। जब ये पूर्णांक ही नहीं है तो परिमेय संख्या होने की सवाल ही नहीं है। यानी इसीलिए मैं बोलता हूं कि हमें हर एक स्टेप चेक करना है, जहां कंडीशन फुलफिल, जहां कंडीशन लागू नहीं हो वहीं बोल देंगे कि वो परिमेय संख्या नहीं है। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल ऑर्डर कर दीजिए। 4 बजे करेंगे, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे। चलो अब इसी से संबंधित एक प्रश्न आपको देता हूं, आपको इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर करना है। क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि एक भी बच्चा नहीं होगा जो जिस बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो जाए, सारे बच्चों का उत्तर सही होगा। और कहाँ करना है इस प्रश्न का उत्तर, तो पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है। चलो क्वेश्चन बहुत ही सरल है। आराम से बोलना है। देखो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं, क्या बोला गया है, नहीं पे ध्यान दो, कैसे के लिए बोला है, नहीं, नहीं पे ध्यान दो, क्या बोला गया, नहीं है, कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है। चलो 15 बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत नहीं, अधिकतर बच्चों का आंसर सही भी आ रहा है। लास्ट 40 सेकेंड, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से इस प्रश्न को उत्तर कीजिए। चलो बढ़िया बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। चलो 19 स्टूडेंट ने कर दिया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया, पोल बच्चे जाकर जल्दी जल्दी उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड।
लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड, जल्दी करेंगे। अभी तक मात्र 30 बच्चों में से 20 बच्चों ने उत्तर किया पोल सेक्शन, बाकी बच्चे ने किया। अभी जल्दी करेंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड। मैं कहता हूं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। हमारी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। बाकी जिन बच्चों ने करते बच्चे अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं। बाकी जिन बच्चों ने करते बच्चे अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। चलो विनोद कुमार नाम से बच्चे ज्वाइन किया, बहुत बढ़िया, आपने सही बनाया, बहुत बढ़िया। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो चलो ठीक है, ध्यान देते हैं। चलो ध्यान दे के करके सोल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। पहले से देखते हैं, हमें नहीं भी ध्यान है, पहले देखना 3/5। तो हमें पता है सर 3/5। हाँ सर, ये देखो P/Q के रूप में है। दूसरा कि सर P का मान 3, Q का मान 5, दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों पूर्णांक भी है। दोनों के दोनों क्या है, पूर्णांक है। जब पूर्णांक है तो हम तीसरा क्या देखेंगे, सर Q का मान क्या है, 0 के बराबर है। नहीं सर, Q का मान 5 है, यानी हम Q का मान 0 के बराबर नहीं है। इस प्रकार हम क्या बोलेंगे, 3/5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या, आप स्क्रीनशॉट लेते चलना, एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि सर इसमें तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है। लेकिन सर यहाँ पे तो हमें नहीं के लिए बोला गया है कि कौन नहीं है, यानी ऑप्शन ए तो गलत हो गया क्योंकि ये परिमेय संख्या है। चलो अब हम ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी है 6। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं क्या करके। ऑप्शन बी क्या है, 6, इसको भी चेक कर लेते हैं। 6। चलो बी ऑप्शन है 6। देखो अब 6 का बहुत ही आसान था, 6 का बहुत ही आसान था, क्यों, चलो कर देते हैं। 6, तो 6 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक है। चलो ये हो जाएगा आपका, देखो P और ये हो जाएगा Q। किस रूप में है, तो ये सर ये P/Q के रूप में है। पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। दूसरा कि सर P का मान क्या है 6 और Q का मान क्या है 1, दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों सर पूर्णांक भी है। बहुत बढ़िया। चलो और सर तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर, कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, तो सर यहाँ पे देखिए Q का मान 1 दिया है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि Q का मान जो है 0 के बराबर नहीं है। इस प्रकार 6 जो है एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्लियर है। चलो अब आते हैं, यानी इससे हमें क्या पता चल गया, इससे हमें ये पता चल गया कि ऑप्शन बी भी गलत। अब आता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, 3.4। ऑप्शन सी क्या है, 3.4। ऑप्शन सी क्या है, 3.4। ठीक है, चलो देख लेते हैं ऑप्शन सी भी। ऑप्शन सी बोला है 3.4, तभी मैंने बताया कि दशमलव है तो उसको पहले भिन्न बदल लो। इसको लिख सकते हैं हम 34/10, है ना। तो चलो 34/10 यानी पहला क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा 34/10, यानी ये हो जाएगा आपका P/Q के रूप में। ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका Q। ठीक है, P/10 Q के रूप में हो गया। तो चलो यानी पहला हो गया आपका P/Q के रूप में, यानी P का मान हो गया आपका 34 और Q का मान हो गया आपका 10। P का मान 34 और Q का मान 10 क्या है, ये हमारा एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि Q का मान 10, यानी Q का मान 10 यानी Q का मान 0 के बराबर नहीं है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि 3.4 जो है एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जल्दी से इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जल्दी से जल्दी। एक परिमेय संख्या है, जल्दी लेंगे इसका स्क्रीनशॉट और चैट बॉक्स में डबल ऐड करेंगे। स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे क्योंकि स्क्रीनशॉट की मदद से आप समझ पाओगे, है ना। क्लियर है। चलो यानी यहाँ से क्या क्लियर हुआ, यहाँ से ये क्लियर हुआ कि यानी 3.4 भी क्या है, हमारा एक परिमेय संख्या है, यानी ये भी गलत हो गया। अब आता है √3। √3 तो सबको एकदम आसानी से क्लियर हो गया होगा कि √3 क्या है। √3 आपका, चलो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब आता है √3। √3 क्या है, सबसे बढ़िया √3 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। चलो चेक करते हैं हम लोग। पहला √3/1, ये देखो ये आपका P/Q के रूप में है। पहला क्या है, P/Q के रूप में है।
ठीक है। दूसरा कि p का मान कितना है, p का मान है √3 और चलो p मान √3 यहीं पे क्लियर हो जाएगा क्योंकि √3 क्या है, वो पूर्णांक नहीं है। डायरेक्ट यहाँ क्या बोलेंगे, √3 क्या है, पूर्णांक नहीं है। जब ये पूर्णांक नहीं है तो हम यहीं पे बोलेंगे कि यही कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, यानी क्या बोलेंगे, ये हमारा परिमेय संख्या नहीं, क्या है, नहीं। क्लियर है, चलो यानी ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे। ठीक है, चलो ठीक है, क्लियर है। चलो ये इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है आपके स्क्रीन पे, इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है आपके स्क्रीन पे, और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको पूर्णांक का टेस्ट हो जाएगा। क्या टेस्ट हो जाएगा, चलो आपको समझ में आ जाएगा कि पूर्णांक कितना इंपॉर्टेंट रोल रोल अदा करता है परिमेय संख्या पहचानने में। ठीक है, इसमें आपकी टेस्टिंग चल जाएगी। ठीक है, कि पूर्णांक कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है परिमेय संख्या पहचानने में। ठीक है, पता नहीं इसमें कि निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या ये हमें पहचाननी है। ठीक है, चलो अगर जिन बच्चों को पूर्णांक एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा तो वो बच्चे प्रश्न का आसानी से बना सकेंगे। चलो अभी तक 30 बच्चों में से मात्र 8 बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर किया। जल्दी जल्दी करेंगे, आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। देखो ध्यान देंगे, देखो पूर्णांक वो होता है जो रूट से बाहर आ जाए, मतलब वर्गमूल से बाहर आएगा तो वो पूर्णांक कहलाएगा, वर्गमूल से बाहर नहीं आएगा तो पूर्णांक नहीं कहलाएगा। वर्गमूल से बाहर नहीं आएगा तो पूर्णांक नहीं कहलाएगा। ठीक है, और वो वर्गमूल से बाहर नहीं आएगा तो वो पूर्णांक नहीं कहलाएगा। वर्गमूल से बाहर आ जाएगा तो पूर्णांक कहलाएगा, वर्गमूल से बाहर नहीं आएगा तो पूर्णांक नहीं कहलाएगा। ठीक है, और हमें पता है कि जो पूर्णांक होती है तभी हम उसमें चेक करते हैं कि परमेय संख्या है या नहीं। अगर वो पूर्णांक नहीं है तो डायरेक्ट बोल देंगे कि वो परमेय संख्या नहीं होगी। मान लो जो पूर्णांक है ही नहीं तो उसको क्या बोलेंगे, परमेय संख्या। अगर वो पूर्णांक नहीं है तो परमेय संख्या नहीं होगी, अगर पूर्णांक है तब हम चेक करेंगे कि परमेय संख्या है कि नहीं। चलो इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए। इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर जो वर्गमूल से बाहर आए पूर्णांक कहलाती है, उसी को हम चेक करते हैं कि परमेय संख्या है। अगर वो बाहर नहीं आती तो पूर्णांक नहीं होगी, जब पूर्णांक नहीं होगी तो परमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। देखो बहुत ही सरल तरीके बताते हैं। देखो मैंने कहा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में क्या होता है कि जो संख्या पूर्णांक होती है उसी के लिए हम परिमेय संख्या पे जाते हैं। अगर मान लो पहले पूर्णांक नहीं हो तो क्या हम परिमेय संख्या चेक करेंगे, नहीं। पूर्णांक नहीं तो डायरेक्ट बोल देंगे वो परिमेय संख्या नहीं। ठीक है, चलो इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए। लास्ट 15 सेकेंड। चलो 30 बच्चों में से अभी तक मात्र 18 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर किया, बाकी बच्चे जल्दी करेंगे इसका उत्तर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का उत्तर सही भी आ रहा है ना। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। ठीक है ठीक है ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड। चलो मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। बाकी जिन बच्चों ने पोल सेक्शन में उत्तर कर दिया बच्चे क्या करेंगे, अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं। बाकी जिन बच्चों ने उसका उत्तर पोल सेक्शन में कर दिया है वो बच्चे अपने कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं। चलो विनोद कुमार नाम से जो बच्चे चल गए इनका मैं चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ ग्रेट, योर आंसर इज राइट। अब देखो, अब पूर्णांक जो है आप इसको बाहर निकाल दिए, उसके बाद आप इसको चेक करो कि क्या परिमेय संख्या है कि नहीं, है ना।
देखो एक बार जब बाहर हम लोग वर्गमूल से बाहर निकलते हैं उसके बाद चेक भी करते हैं, ठीक है, बाकी आपने सही बनाया। और कोई बच्चे दिखाएगा? चलो 5 4 3 2 1, ग्रेट। चलो देखते हैं हम लोग इसको आसानी से एक एक करके चेक करते हैं। सबसे मेजर कंसेप्ट क्या है? पूर्णांक होगा तब हम आगे बढ़ेंगे परिमेय संख्या लेके, अगर पूर्णांक ही नहीं है तो परिमेय संख्या होगा ही नहीं। जैसे कि ऑप्शन ए को देखते हैं, √2, क्या ये हमारी पूर्णांक है? ये हमारी पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये रूट से बाहर, ये वर्गमूल से बाहर नहीं जाएगी, यानी क्या है, ये पूर्णांक नहीं है। तो क्या ये पूर्णांक नहीं है तो क्या ये परिमेय संख्या होगी? ये परिमेय संख्या भी नहीं होगी, है ना, ये परिमेय संख्या भी नहीं होगी, परिमेय संख्या परिमेय भी नहीं है। क्लियर है? ठीक उसी प्रकार √3 ये भी वर्गमूल से बाहर नहीं आ सकता है, ये भी वर्गमूल से बाहर नहीं आ सकता है, क्योंकि ये भी पूर्णांक नहीं। जब ये पूर्णांक नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट बोलेंगे कि हाँ ये भी परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि अगर वो पूर्णांक नहीं है तो परिमेय संख्या होगी ही नहीं, एकदम फिक्स है, परिमेय संख्या नहीं है। चलो इसी प्रकार ऑप्शन डी को देखते हैं, √5, ये भी क्या है? ये भी हमारा पूर्णांक, ये भी क्या है? हमारा पूर्णांक नहीं है। अगर ये पूर्णांक नहीं है इसका मतलब फिक्स है कि ये हमारा क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। यहां तक तो सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा क्यों पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये सर रूट से बाहर, क्योंकि ये वर्गमूल से बाहर नहीं आ सकता, तो हम बोलेंगे कि ये पूर्णांक नहीं है। जब पूर्णांक नहीं है तो परिमेय संख्या नहीं होगी। चलो अब आते हैं ऑप्शन सी पे, ठीक है। चलो ऑप्शन सी को हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं, ध्यान दो। देखो ऑप्शन सी पे देखते हैं, देखो ठीक है। चलो ऑप्शन सी है √4। देखो √4 को कैसे चेक करेंगे कि बाहर आ रहा है कि नहीं? चलो तो 4 का हम पहले निकालते हैं गुणनखंड, क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, तो 4 का गुणनखंड हो गया 2 गुने 2। तो यहाँ लिख देंगे, देखो हम यहाँ लिखेंगे 2 गुने 2, और 2 2 का पेयर मिलके 2 2 का जोड़ा लग के एक बाहर आ जाएगा, 2 2 का जोड़ा लेकर एक बाहर आ जाएगा। चलो ये दोनों जोड़ा लेके एक बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 2। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास? 2। इसका मतलब √4 जो है आपका 2 के बराबर हो गया। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब √4 जो है 2 के बराबर हो गया। जब ये बाहर निकल जाता है फिर हम इसको चेक करते हैं। चलो कैसे चेक करते हैं? सबको आता है। यानी हमें आप किसको चेक करना है? हमें चेक करना है 2 को, क्योंकि √4 का मान क्या आ गया? 2, यानी हमें चेक करना है 2 को। तो चेक करो, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। क्या देखते हैं? ये हो गया आपका, देखो P, ये हो गया Q, यानी देखो ये P/Q के रूप में, किसके रूप में है? P/Q के रूप में। कितना सरल सा तरीका मैंने बताया है कि अगर वो पूर्णांक नहीं है तो वो परिमेय संख्या तो होंगे नहीं, लेकिन अगर पूर्णांक है तो फिर हम आगे चेक करेंगे क्या वो परिमेय संख्या भी है। चलो तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है कि हाँ वो P/Q के रूप में है। दूसरा कि सर P के मान 2 हो गया और Q का मान क्या हो गया सर? 1 हो गया, यानी दोनों के दोनों क्या है? पूर्णांक भी है। ठीक है, देखो पूर्णांक नहीं है। चलो तीसरा कि सर यहाँ पे Q का मान क्या दिया गया है? तो सर यहाँ पे Q का मान 1 दिया गया है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि सर Q का मान 0 के बराबर नहीं है। यानी जब तीनों कंडीशन लागू होता है तो हम क्या बोलेंगे कि √4 यानी जो 2 के बराबर है एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल Y टाइप कर दीजिए। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल Y टाइप कीजिए। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि √4 यानी 2 एक परिमेय संख्या है। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है ना। चलो क्लियर है? जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल Y टाइप कर दीजिए। क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आपको डबल Y टाइप कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया होगा, है ना। तो जल्दी करेंगे सारे बच्चे, क्लियर है। चलो अब आते हैं बात कि आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। इससे पहले आप अपना क्या करो, होमवर्क नोट डाउन करो। क्या करो? अपना होमवर्क नोट डाउन करो। चलो आपका होमवर्क है आज की क्लास का, सारे बच्चों के पास तो वो न्यू कार्यक्रम नाम से जो बुक है आपके पास होगा ही। चलो तो सारे बच्चे अपना होमवर्क नोट डाउन करेंगे। चलो आपका होमवर्क है प्रश्नवाली 22 चलो मैं इसको शेयर करके दिखाता हूँ आपको ताकि आपको दिख जाएगा अपने, ठीक है। चलो प्रश्नवाली 22.1 और प्रश्नवाली 22.2। चलो मैं आपको होमवर्क दिखाता हूँ, ठीक है, ध्यान दो एक बार।
ठीक है, चलो आपके स्क्रीन पे आपका होमवर्क दिखाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। प्रश्नवाली 22.1 और प्रश्नवाली 22.2। ठीक है, चलो ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है। ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है। आपको क्या करना है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देना है। ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है। ठीक है, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया बोलो। चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ ही रुकेगा। और बाकी बच्चा अगर जिनको डाउट नहीं है, चैट बॉक्स में वाई टाइप करके वो जा सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में